क्या बीए करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं, बैंक क्लर्क बन सकते हैं, बैंक पीओ बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते? क्या करना होगा, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप बीए कर रहे हैं या फिर आप बीए करने की सोच रहे हैं, कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाया जा सके कि नहीं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश पाठक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है सिर्फ वही बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। तो क्या यही सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने बीए भी किया है तब भी दोस्तों आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए ऐसा कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं होती। अब किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो यह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, बैंक में जॉब पाने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो देखो गाइज, इस क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात करें लें तो इसमें बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप बीए कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट से करते हैं, जैसे कि बीसीए करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर में बेसिकली दो तरह की वैकेंसी होती है, या तो आप क्लर्क बनेंगे या फिर आप पीओ बनेंगे। पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ बनते हैं तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि कुछ टाइम प्रमोशन के बाद आप बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं। तो बेसिकली यही दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है, और जो वैकेंसी निकलती है जनरल, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई की होती है। एसबीआई की तरफ से एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी निकलती है। जैसा कि आप नाम से ही क्लियर हो पा रहा है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो दोस्तों एसबीआई में जॉब लगी कि, लेकिन आईबीपीएस की तरफ से जो वैकेंसी निकलती है अगर आप उसमें क्लियर करते हैं तो दोस्तों एसबीआई के अलावा और कितने जितने गवर्नमेंट बैंक हैं, चैप्टर यूनियन ले लीजिए या फिर आप कनाडा बैंक ले लीजिए या फिर आप पीएनबी बैंक ले लीजिए, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उसमें दोस्तों आपको आईबीपीएस के द्वारा आपका चयन होता है। एक और चीज़, स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए। तो देखो गाइज, इसमें मार्क्स मैटर नहीं करता। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखो गाइज, अगर आप बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं किसी भी बैंक में तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 साल से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी 28 से बढ़कर 30 हो जाएगी। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी का है रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की छूट मिलती है। तो इस तरीके से रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एक चीज़ खास ध्यान रखना है कि अगर आप बीए किया है और दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों आपको अपनी इंग्लिश और मैथमेटिक्स पर अच्छी कमांड बनानी होगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा उसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और उस पर अगर आपके कमांड अच्छी होगी तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए अगर आप बीए से हैं तो कोई टेंशन नहीं, आपने मैथ्स नहीं लिया था 10th के बाद या फिर 12th के बाद, कोई टेंशन नहीं, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। किसी भी तरीके से पढ़ाई करके आप इन दोनों चीज़ों पर अपनी कमांड बना लेंगे तो दोस्तों आपके सिलेक्शन में चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए कि यार मैंने तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं तो मैं बीए स्टूडेंट हूँ, मैं तो आर्ट्स से स्टूडेंट हूँ, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीए से पढ़ाई की है लेकिन वो आज बैंक में जॉब कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं। अब बस अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़रूर होगा। अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं। इसके बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है तो दोस्तों आप क्लर्क बन सकते हैं बैंक में। लेकिन अगर आप पीओ बनना चाहते हैं तो आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू भी देना होगा। तीनों क्लियर हो जाने के बाद आप पीओ बन सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपके मन में जो भी डाउट होगा कि बीए के बाद बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं कि नहीं, बैंक में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं कि नहीं, तो अब बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इन सभी के ऊपर आप पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं
कि क्या सिलेबस है, कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके फुल वीडियो लिखिए। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी ही पूरे डिटेल में वीडियो ला दूंगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।